बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आंकड़ों में आगे बढ़ने की मारामारी में न सिर्फ कोरोना के खतरे को बढ़ा दिया है बल्कि लोगों को भी परेशान कर दिया है। बिहार में बिना टीका लिए सर्टिफिकेट जारी होने के बाद अब तक के दर्जनों मामले ऐसे सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के फर्जीवाड़े के शिकार ऐसे लोग अब तीसरी लहर के आते ही सेंटर दर सेंटर भटकने को मजबूर हैं। सवाल ये कि क्या करें तो क्या करें। रीना देवी गुरुवार को पटना से एक ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन की दूसरी डोज लेने पहुंची थी, लेकिन सेंटर पर उन्हें यह बताया गया कि अब वो अपनी दूसरी डोज नालंदा के थरथरी प्रखंड में उन्हें लेनी होगी। ये पूछे जाने पर कि इसकी आखिर वजह क्या है तो उन्होंने ये बताया कि उनके नाम से वैक्सीन की दूसरी डोज लेने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। ये सर्टिफिकेट नालंदा के थरथरी प्रखंड के एक वैक्सीनेशन सेंटर से जारी हुआ है और यही वजह है कि अब उन्हें वहीं जाकर अपनी शिकायत करनी होगी। रीना परेशान है क्योंकि उन्होंने दूसरी डोज ली नहीं है और असल में रीना का घर नालंदा के थरथरी प्रखंड में है। यही उन्होंने 1 अगस्त 2021 को अपना पहला टीका लगवाया था। जब वो 3 महीने बाद भी दूसरा डोज लेने नहीं पहुंची तो उनके दूसरे डोज लेने का फर्जी सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। रीना का आधार नंबर डालते ही टीकाकर्मी इस फर्जीवाड़े को समझ गए और कुछ कहने के बजाय उन्होंने उसे थरथरी जाने की सलाह दे डाली। रीना अकेली नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ हो, बल्कि फर्जीवाड़ा हुआ हो। बिहार में अब तक ऐसे दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं जहां पर फर्जीवाड़े के मामले सामने आए और बिना रजिस्ट्रेशन, बिना वैक्सीनेशन के ही सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। शुरुआत में ऐसे लोगों ने इसे लेकर शिकायत की थी, लेकिन ज्यादा कोशिश नहीं की क्योंकि कोरोना के मामले तब घट गए थे। अब जब एक बार फिर से तीसरी लहर का खतरा सर पर है तो लोग वैक्सीनेशन लेने के लिए परेशान हैं। और जमुई के चिकई पीएचसी में प्रखंड सामुदायिक प्रबंधन सुनील कुमार ने एक महिला एएनएम को थप्पड़ जड़ दिया है। बीसीएम ने महिला के साथ गाली गलौज भी की और इसके बाद सभी महिला एएनएम ने वैक्सीनेशन के काम का बहिष्कार कर दिया। जानकारी के अनुसार एएनएम अंबिका कुमारी बुधवार को ऑफिस नहीं आई थी। बीसीएम ने ऑफिस नहीं आने का कारण पूछा। इस पर एएनएम ने कहा कि आप कौन होते हैं पूछने वाले, आप हमारे मैनेजर या प्रभारी तो नहीं है। बस फिर क्या था, बीसीएम से तू मैं शुरू हो गई और इसी बीच आवेश में आकर बीसीएम ने एएनएम अंबिका कुमारी के साथ गाली गलौज करते हुए उसे थप्पड़ मार दिया। बात बढ़ती देखकर स्वास्थ्य प्रबंधन ने इसकी सूचना सीनियर अफसरों को दी और इधर ड्यूटी पर आई अन्य महिलाओं ने एएनएम ने बीएससीएम पर आरोप लगाया कि वो हमेशा सभी के साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करते हैं। अगर छुट्टी के लिए आवेदन देते हैं तो आवेदन फेंक देते हैं। इस बारे में बीसीएम सुनील प्रसाद कुछ भी बोलने से बचते रहे। उल्टे उन्होंने महिलाओं पर आरोप लगा दिया कि इनके द्वारा गाली गलौज किया गया है। मौके पर पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी दुर्गा प्रसाद ने बताया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसकी विधिवत जांच कराई जाएगी। एक टीम भी गठित कर दी गई है और दोषी करार पाए जाने पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। टीम बनाकर फिलहाल जांच जारी है, जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। अब बिहार में मास्क नहीं लगाने वालों को स्कूली बच्चों की तरह सजा दी जा रही है। पहले उठक बैठक कराया गया और फिर उनसे 50 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इतना ही नहीं बल्कि जाते जाते ये शपथ भी दिलाई गई कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। राज्य में गुरुवार से नाइट कर्फ्यू के साथ ही सख्ती बढ़ा दी गई है और जांच के लिए टीमों को सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया है। ऐसे में पटना के अधिकारियों ने कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए एक अनोखी तरकीब निकाली है, जिसमें बच्चों की तरह सजा देने का काम किया जा रहा है। पटना में थानों की पुलिस के साथ ही विशेष टीम को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा गया। ऐसे में गुरुवार को पाबंदी का पहला दिन था और इस कारण टीम को पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया था। आपको बता दें कि डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने संयुक्त बैठक कर कोरोना गाइडलाइंस के जारी सरकार की पाबंदियों का कड़ाई के साथ पालन कराने को कहा। इस क्रम में गुरुवार की सुबह ही टीम क्षेत्र में निकल गई और छापेमारी की गई। 10 टीमों को माइकिंग के लिए भी लगाया गया था, जो लोगों को अवेयर कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ धावा दल और प्रशासनिक अधिकारी जुर्माना करने में लगे थे। पटना के मीठापुर सब्जी मंडी में मास्क की चेकिंग के लिए धावा दल के साथ साथ सीओ सदर की मौजूदगी में एक बड़ा अभियान चलाया गया। यहाँ काफी भीड़ थी और लोग मास्क भी नहीं लगाए हुए थे। ऐसे में एक तरफ से कार्रवाई करनी शुरू की गई। धावा दल ने एक तरफ से पहले ऐसे लोगों को
पकड़ा जो मास्क नहीं लगाए हुए थे, जिसके बाद बारी बारी से उन्हें उठक बैठक करना शुरू कर दिया। पहले जमकर उठक बैठक कराया और फिर जुर्माना लगाया गया कि इस ठंड के मौसम में लोगों को इसके साथ ही इस सजा से पसीना छूट गया। इस दौरान सब्जी मंडी में 1 दर्जन से अधिक लोगों को उठक बैठक कराई गई और फिर जुर्माना वसूलने के बाद भविष्य में गाइडलाइंस नहीं तोड़ने पर शपथ खिलाई गई और इसके बाद इसी शर्त पर उन्हें छोड़ा गया कि इस तरह से दोबारा नहीं होगा। और बिहार बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें आर्या न्यूज के साथ।